बहुत सारे लोग जो कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं उनके दिमाग में 3 बेसिक डाउट ज़रूर रहते हैं। एक ये कि लेट्स से स्टडी वीज़ा अप्रूव हो गया 1 जनवरी को, तो मेरा स्टैंपिंग डेट पासपोर्ट पे क्या आती। दूसरा ये कि लेट्स से स्टैंप होके मेरा पासपोर्ट आ गया तो मैं किस दिन ट्रैवल कर सकता हूँ। और तीसरा ये कि लेट्स से मैं कनाडा से इंडिया से कनाडा आ गया और मेरा पढ़ाई शुरू होगी और बीच में मेरे को किसी भी इमरजेंसी की वजह से इंडिया वापस जाना पड़ा, तो क्या मैं जाके आ सकता हूँ? अगर आऊँ तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो मेरे को अपने दिमाग में रखनी चाहिए? तो आज की वीडियो में उस रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पासपोर्ट पे आपकी स्टैंपिंग रहती वीज़ा की, उसको बोलते हैं टीआरवी, टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा। तो जिस दिन आप पासपोर्ट सबमिट करें और स्टैंप हुआ जिस दिन, उस दिन से आपकी वैलिडिटी शुरू हो जाती और उसकी वैलिडिटी की एंड डेट जो है आपके ऑफर लेटर के बेसिस पर रहती। तो लेट्स से आपको ये दिमाग में आएगा कि खुदा ना खास्ता मेरा प्रोग्राम डेफर हो गया और खुदा ना खास्ता मेरा प्रोग्राम जो है एक्सटेंड हो गया, तो क्या मेरा वीज़ा चले जाता? तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें अलग है। एक है टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा टीआरवी, यानी जो स्टैंप लगा रहे, और दूसरा है स्टडी परमिट, जो आप यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट टाइम जो आपको एयरपोर्ट पे देते स्टडी परमिट, जो आपकी फिजिकल कॉपी। ये दो चीज़ें अलग है। टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा सिर्फ आपको एंट्री एंड एग्जिट के लिए है, यानी एंट्री के लिए बेसिकली, कि आप लेट्स से इंडिया से कनाडा आ रहे, तो आपको ये दिखाने के लिए कि मेरे पास एक प्रूफ है, यानी मेरे पास एक वीज़ा है कंट्री एंटर करने के लिए बोल के। और आप कनाडा से वापस इंडिया गए और वापस फिर आना चाह रहे, तो अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा से आप नेक्स्ट टाइम भी एंटर कर सकते हो अगर आपका कोर्स वैलिड है, यानी अगर आपका कोर्स चल रहा, तो टेम्परेरी रेसिडेंट वीज़ा का उतना ही रोल है। लेट्स से आप यहाँ पे आए और आपका कोर्स खत्म हो रहा है दिसंबर में, लेकिन आपकी टीआरवी है सिर्फ नवंबर तक की, तो क्या आप इलीगल हो जाते? नहीं। इसलिए कि टीआरवी सिर्फ एक एंट्री के लिए एक वीज़ा है। जो इमिग्रेशन वाले आपको डॉक्यूमेंट देते हैं फर्स्ट टाइम पे स्टडी परमिट, उस पर अगर जो डेट रही, वो डेट डिसाइड करती है कि आप यहाँ पे लीगल है या नहीं है। लेट्स से आपका स्टडी परमिट पे जनवरी तक टाइम है, लेकिन आपका कोर्स दिसंबर में खत्म हो रहा और आपका टीआरवी यानी जो स्टैंप है वो नवंबर में हो जा रहा, तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि वो टीआरवी हो जाने के बाद आप इंडिया वापस नहीं जा सकते, यानी इंडिया जा सकते लेकिन वापस नहीं आ सकते। वापस आने के लिए आपको फिर से टीआरवी अप्लाई कर लेना पड़ता। वो $11 कुछ होता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता, यानी अभी तो फिलहाल के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये था कि लेट्स से आपका मे इनटेक है और आपको वीज़ा आ गया जनवरी में, तो क्या मैं फरवरी में या मार्च में आ जा सकता हूँ? तो देखिए, आपका वीज़ा एक बार स्टैंप हो गया तो आप कभी भी आ सकते हो, ठीक है? चाहे आपका कोर्स 4 महीने पहले, 4 महीने के बाद शुरू हो रहा हो या 6 महीने के बाद शुरू हो रहा हो। पर एक चीज़ है कि रेकमेंड ये किया जाता है कि 21 डेज पहले आ जाओ। ज़्यादा लंबा अगर आप टाइम लेके फ्रेम आओगे यहाँ पे, तो आपको ये बर्डन आप पे आ जाएगा कि आप वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन करो, आप वीज़ा ऑफिसर को जस्टिफाई करो कि मैं क्यों आना चाह रहा हूँ जल्दी बोल के। इस वजह से कि मेरे दो दोस्त थे, दो दोस्त है भी, जो ऑस्ट्रेलिया जो है अराउंड इनके कोर्स से 6 महीने और एक बंदा 4 महीने पहले चला गया। उन लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप जस्टिफाई कर सक रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन रेकमेंड यही है, क्योंकि अब देखो इतना बड़ा टिकट के पैसे डालते हम, करीब करीब इतने पैसे सब वीज़ा के लिए डाल दिए, स्टडी के लिए डाल दिए, और हम जो है टिकट के लिए अलग से पैसे डाल दिए, करीब करीब 1 लाख रुपए हो जाते हैं। तो इतने पैसे डालने के बाद सिर्फ 1-2 महीने के लिए हम रिस्क लेने से बेटर है कि हम 21 डेज पहले ही आ गए, तो हमारे लिए एक बेनिफिट रहता। बल्कि ये एक सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप जो है कभी भी इंडिया जाके आ सकते हो। आपके ऊपर वो जो टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा जो स्टैंपिंग बोला ना, अगर आपकी स्टैंपिंग वैलिड है तो आप कभी भी जा सकते हो और कभी भी आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर सिर्फ आपको प्रॉब्लम आने में जब आती वापस, जब आपका कोर्स का कुछ प्रॉब्लम आ गया, यानी कि कोर्स वाले बोल रहे कि आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत ही नहीं है, आप इंडिया से ब्रेक कर लो, कोई बात नहीं है। और दूसरी ये प्रॉब्लम आ गई कि आपका टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा खत्म हो गया, या आप जस्टिफाई नहीं कर पाए कि आप जो है क्यों आना चाह रहे वापस बोले सरकार, तब आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन वीज़ा वाइज अगर देखें तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, बस आपका टीआरबी वैलिड रहना। और टीआरबी कैसे अप्लाई करना, उसके लिंक मैं आपको ये जो है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है तो आप यूज़ कर सकते हो वो लिंक को। और एक दूसरा भी ऑप्शन है, विजिटर वीज़ा अप्लाई करके भी आ सकते हो वो टाइम पे। खैर वो तो थोड़ा अलग प्रोसेस है, ये साथ का ही प्रोसेस है, लेकिन स्टूडेंट्स जनरली टीआरबी अप्लाई करते हैं जो हम अप्लाई करके आ जाए।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर नहीं पसंद आई तो बता दो कि भाई कम से कम मेरे को भी मालूम होता। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को एंड करने से पहले मैं इसको समराइज कर देना चाहता हूँ ताकि आपके लिए समझने में भी आसानी हो। तो देखिए, जो हमारे को स्टैंपिंग मिलती है उसको बोलते हैं TRV, और वो सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए एक काइंड ऑफ एक परमिट है समझो। यानी इससे आपको ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो परमिट रहा तो आप स्टे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए एक वीज़ा के काइंड ऑफ है। और जो आपको रहने का जो स्टेटस मिलता है वो है स्टडी या वर्क परमिट, जो आपको आप जब एयरपोर्ट से आते हैं ना तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो देता वो रहता आपका स्टडी परमिट, जिसकी डेट पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप लीगल हो या इलीगल हो कनाडा में। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता, लास्ट डाउट है जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कि लेट्स से आप आए 1 साल के कोर्स के लिए, आपको जो है दिसंबर तक का कोर्स था, दिसंबर तक का TRV था, और आप करें एक्सटेंड कोर्स को, तो क्या आपको TRV वैलिड रहना ज़रूरी है? तो TRV वैलिड रहने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आप कनाडा छोड़ के कहीं दूसरी कंट्री में जाके वापस आने का प्लान है आपका। और अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो तो आप स्टडी परमिट एक्सटेंड कराते हो। और क्या कर सकते हो कि आप एक्सटेंड यानी स्टडी परमिट एक्सटेंड कराने के बाद अगर आपका कभी प्लान है कि स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप वापस जाके आना चाह रहे हो, तो आप फिर से एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो TRV के लिए। तो आप जब यहाँ पे पासपोर्ट भेज के स्टैंपिंग करा ले सकते हो। तो आप आपके स्टडी के दौरान यानी जब तक TRV वैलिड रहा कभी भी जाके वापस आ सकते हो। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा।